भगवान का श्रद्धा भक्ति से कार्य करने से सबका कार्य सफलता हो जाता है। ऐसे मन में विचार करके और साधु रामबनिया जो था अपने अपने कार्य को करने के लिए तैयारी हो गया। मन में विश्वास रख करके कार्य करने लगा, युद्ध करने के लिए मन में सोचने लगे और साधु रामबनिया की बात सुन करके इच्छा प्राप्ति के लिए भगवान का व्रत करना चालू किए। फिर कहे कि अगर ऐसा बात है तो हम भी अपने मन में श्रद्धा रखते हैं कि हमारे घर में भी कोई संतान का प्राप्ति होगा तो भगवान का व्रत हम सुनेंगे। ऐसे मन में संकल्प करके अपने घर पर गए और अपने पत्नी लीलावती से बोले कि हे लीलावती, देखो जो भगवान का कथा किया जाता है, कथा व्रता के कार्य से मन में संकल्प हम किए हैं कि जो भी जैसा मन में विचार करके और कथा सुनता है, भगवान का ध्यान देता है, उनका इच्छा पूर्ति हो जाता है। हम भी मन में संकल्प किए कि हमारे घर में कोई भी संतान होगा तो भगवान का व्रत हम लोग सुनेंगे। उसी कार्य को लेकर के सांसारिक धर्म में लोग प्रवेश हुआ तथा भगवान का कृपा सत्यनारायण स्वामी की हुई, उनके गर्भवती हुई और 10 महीना के बाद उनके गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन में पूरा दिखाई देने लगे। वैसे मन में श्रद्धा विश्वास लेकर के और कही कि जो जो भी कार्य हुआ है, हे स्वामी, जो आप मान्यता कर दिए हैं क्यों नहीं पूरा करते हैं। लड़की हो चाहे लड़का, आखिर तो भगवान का व्रत हुआ, उन्हीं की कृपा से हुआ है, ठीक हो जाना चाहिए। फिर भी साधु रामबनिया बोलता है कि जाओ एक ही बार विवाह के समय सुन लिया जाएगा, तुम तो बार बार कथा करती रहती हो, जाओ। फिर समय के अनुसार लीलावती वहां से चली जाती है। भगवान की श्रद्धा भक्ति के कार्य से मन में विचार की और वहां से गृह कार्य में लग गई। थोड़े देर के बाद अपने सखी के साथ घूमने के लिए कलावती कन्या जाती है तो देख करके और उनके अधित किया और साधु राम बोला कि अब इसका अच्छा घर वर खोज करके विवाह शादी करा देना चाहिए। ऐसे मन में विचार हुआ, श्रद्धा के कार्य करते हुए मन में सोचने लगे, ऐसे ही सोच करके और अपना कार्य करने लगे। फिर समय के अनुसार कथा सुनना लोग भूल जाते हैं, विवाह का कार्य भी हो गया। भगवान रुष्ट होकर के उनको दंड देने के लिए श्राप करते हैं। दारुण दुख कठिन से साहूकार को दुख होगा, इसलिए कि बार बार मनता करके और कोई नहीं पूजा करता है। इस कार्य से व्यापार करने के लिए विवाह के बाद में दोनों ससुर जमात जीव ही जाते हैं। उसी समय भगवान का कार्य हुआ और राजा का धन चोरी गया। उल्टा दोष लगा करके ससुर दामाद लीलावती के और कलावती के पति को महाकारागार यानी जेल में लोग बंदी बना दिया। रोते हैं बिलखते हैं, कोई कहना नहीं सुना, तब पर भी अंत कार्य किया। जो घर पर धन रखा हुआ था लीलावती कलावती के लिए, वे भी चोर लेकर के भाग जाता है। अब खाने बगैर इधर उधर मांग मांग करके खाती है। भगवान की ऐसी दशा देख करके मन में विचलित होकर के कार्य करने लगी। श्रद्धा के कार्य करने से सब कोई कृत हुआ। मन में विचार करने लगी और कहने लगी कि जो भी कार्य होगा मन में भगवान का ध्यान दे करके आगे को बढ़ने लगी। इति श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण भरत कथा का अधिक